हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज का वीडियो रहने वाला है बजीज़ के बारे में। जैसा ही आपको वीडियो का टाइटल से समझ आ रहा होगा, ये बजीज़ पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि बजीज़ को क्या फूड खिलाना चाहिए, उनका केज कैसे रहेगा, बजीज़ का ब्रीडिंग, सारी डिटेल्स उसमें मैंने बेसिक बताई हुई है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए, उसमें मैंने अपनी वीडियो की लिंक दे रखी है। तो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि बजीज़ का बेसिक ट्रेनिंग और टेमिंग कैसे करते हैं बजीज़ को, और बजीज़ को हेल्थ रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या डिज़ीज़ होते हैं, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बजीज़ को टेम कैसे करना है। टेमिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने बजीज़ का केज जो होता है वो एक किसी वॉल के कॉर्नर साइड में ले जा के रखिए, जहाँ पर उनको किसी प्रकार का डेंजर फील ना हो। टेमिंग का फर्स्ट स्टेप हमेशा यही रहेगा कि आपका बजीज़ आपके प्रेजेंस से यूज़ टू होना चाहिए। आप हर दिन जाके आपके बजीज़ के केज के पास जाकर बैठिए, थोड़ा देर उनसे बातें कीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट और हैप्पी टोन में बात कीजिए, ताकि वो आपकी आवाज़ से, आपके प्रेजेंस से यूज़ टू हो जाए। और इसी के साथ साथ आप जब भी उनका फूड या वाटर चेंज करें तो आप हमेशा अपने बजीज़ से कांटेक्ट बना के उनसे बात करते रहें। बात करते हुए ही उनका खाना चेंज करें, ताकि उन्हें पता रहे कि आप उनके पास में आए हो और उन्हें चेंज कर रहे हो उनका फूड या वाटर। और ये चीज़ आपके बजीज़ को अगर आप अपना टॉकिंग करना सिखाना चाहते हो तो इसमें भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। स्मॉल स्मॉल वर्ड, सिंगल सिंगल वर्ड, जैसे कि छोटे छोटे एक सिंगल वर्ड ही आप लेकर के उनको बोलिए, ताकि उनके लिए इजी हो वो कैच करना। ज़्यादा लंबे फ्रेज़ या सेंटेंस नहीं बोलें, वो शॉर्ट शॉर्ट एक सिंगल वर्ड ही सीख पाएंगे। जैसे आपका बजी आपको पहचानने लगे, उसके बाद का स्टेप आता है फिंगर ट्रेनिंग। आप अपने बजीज़ को फिंगर पर कैसे बैठाएं, या कोई भी आप एक स्टिक ले सकते हो। आप अगर फिंगर पे नहीं चाहते हो तो स्टिक या फिंगर पे आपका बजी आपके कहने पर कैसे आए। हैंड ट्रेनिंग के लिए या फिंगर ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है ट्रीट। आप जब भी अपने बजीज़ को या बर्ड को हैंड ट्रेनिंग सिखा रहे हो तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपका पैरट या बर्ड जो है वो भूखा रहना चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बजी जो है वो आपके हाथ से फैमिलियर रहना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए कि आपका ये हाथ उसे हार्म नहीं करेगा किसी भी तरह से। तो आप जेंटली पुश करिए अपना पर्च या फिंगर उसके टमी की ओर, और जैसे ही आप उसको फिंगर या पर्च दे रहे हो तो एक साथ ही साथ आप एक वर्ड कहिए, स्टेप अप या अप सिंपली, है ना। और साथ ही साथ उनको फिर जैसे ही वो आपका बजी फिंगर या पर्च पर आ जाता है उसको एक ट्रीट दीजिए, ताकि उसे समझ में आए कि ऐसा करने पर हमको एक ट्रीट मिलने वाला है। ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसे स्टेप अप या अप कहे, और सिंपली वॉट एवर यू लाइक टू से, तो वो नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसको बोलेंगे तो वो ट्रीट के लिए तो आएगा ही आएगा। यही चीज़ प्रोसेस को रिपीट करिए 3 से 4 बार। रिमेंबर, जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो ऑलवेज़ कीप टॉकिंग एंड प्रेजिंग योर बर्ड, क्योंकि जब भी आप किसी बर्ड को प्रेज़ करते हो या उनकी केयर करते हो या उनसे कडल करते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आप एक छोटे बेबी की केयर करते हो और उन्हें प्यार करते हो, उसी तरह आपको हमेशा एक बर्ड की केयर करनी चाहिए, बिकॉज़ ये एक छोटे बेबी की तरह होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी ट्रेनिंग दे रहे हो या टॉकिंग के लिए सिखा रहे हो तो हमेशा उनको जेंटली और सॉफ्ट टोन में ही बात करें। ओके, नाउ बैक टू ट्रेनिंग। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि आप जब भी कोई वर्बल कमांड दे रहे हो, चाहे वो स्टेप अप का हो या स्टेप डाउन का हो या अप कह रहे हो या आप जो भी कह रहे हो, हमेशा सेम वर्बल कमांड यूज़ करें आप, और सेम फिज़िकल क्लू भी होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो हमेशा शॉर्ट टाइम का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। आपका जो बर्ड है या बजी है वो बोर नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप शॉर्ट टाइम पीरियड ही रखें आपका ट्रेनिंग का, और दिन में 2 से 3 मैक्सिमम, इतना, इससे ज़्यादा नहीं सिखाएं, वो इससे ज़्यादा फिर सीखेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसके बाद
आप ये ध्यान में रखें कि आपका जो प्रोसेस होगा आप हमेशा कंसिस्टेंट रहे इस चीज़ पे। ये नहीं कि एक दिन किया उसके बाद अगले दिन भूल गए, फिर उसके बाद ऐसा नहीं। हर दिन आपको डेली उनको पूरा टाइम देना पड़ेगा। जब आपका ये पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाए 5 से 7 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद आप उनको वापस केज में रख दीजिए रेस्ट करने के लिए, और साथ ही एक कोई भी ट्रीट दे दीजिए। आपकी प्रोसेस 2 से 3 टाइम पर डे रिपीट करिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि जब भी आप बजीज़ के केज में आप अपना फिंगर या हाथ रखें, और जब भी आप अपने बजी को स्टेप अप के लिए या अप के लिए बोले आपके फिंगर या हैंड पर, तो आपका बजी बिना किसी हेजिटेशन के आपके हाथ पर आ जाए, है ना। जब भी आपका बजी ऐसा करने लगे, समझ लो आपने आपका फर्स्ट स्टेप टेमिंग का या फिंगर ट्रेनिंग का क्लियर कर लिया है। ओके, सो अब मैं कुछ आपको टेमिंग के बारे में और थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ। आप अगर न्यू बजी लेकर आए हो, तो आप न्यू बजी के टेमिंग के लिए आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि आप कुछ दिन तक तो उनको थोड़ा टाइम दो सेटल डाउन होने के लिए। कुछ बजी ज़्यादा अडाप्टेबल होते हैं कुछ के कंपेयर में, तो ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज़ आपको ध्यान रखना है, आप उनका केज अपने पास में थोड़ा रखिए ताकि वो आपको देखते रहें, है ना, एवरी नाउ एंड देन। आप अपने बजीज़ का टॉयज़ भी चेंज करिए, बट ऐसा फर्स्ट वीक में बिल्कुल भी ना करिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए आप। आपका बजी आपके प्रेजेंस में कैसा रिस्पॉन्स करता है, ये डिपेंड करता है कि वो आपका बजी कहाँ से आया है। अगर आपके बजी को किसी आपने ब्रीडर से परचेज़ किया होगा यंग बर्ड को, तो उसका ज़्यादा ह्यूमन कांटेक्ट हुआ नहीं होगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक स्मॉल बॉक्स में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है और आपको डिलीवर किया जाता है। लेकिन अगर आपका बजी किसी ऐसी पेट शॉप से आपने लिया हो, वहाँ पर तो वो फिर यूज़ टू होता है ह्यूमन के जनरल नॉइज़ से, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर्स या लोग आते जाते रहते हैं, तो उनको आदत रहती है। तो ये तो एक केस हो गया कि अगर आप अपने न्यू बजी लेकर आए हैं तो उनको कैसे टेम करना है। उसी तरह से अगर आपके पास एक यंग बजी है, एक बिल्कुल छोटा ही हो, तो आप उसको टेमिंग के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बजी को टेम नहीं कर सकते जब तक वो सेल्फ फीडिंग पर ना आ जाए, है ना। उसके लिए कम से कम 6 वीक्स तो लगते ही हैं, इतना टाइम तो एक बजी को सेल्फ फीडिंग पर आने के लिए लगता है। उसके बाद से आप उनको टेम कर सकते हो। तो यंग बजी सबसे बेस्ट रहते हैं अगर आप उनको टेमिंग के लिए या टॉकिंग के लिए लाए हो, तो सबसे बेस्ट रहते हैं यंग बजीज़ लेकर के आना। आप उनको जैसा सिखाओगे, जो भी फिर आप उनको ट्रेनिंग के ट्रिक्स वगैरह सिखाना चाहते हो, वो सब बिल्कुल अच्छी तरह से आप जैसा चाहोगे वैसा सीखेंगे। ओके, सो ओल्डर बजीज़, अब इनको टेमिंग करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रिकियर हो सकता है ये, क्योंकि ये जो ओल्डर बजीज़ होते हैं इनको पेट शॉप पे रखा जाता है, बिल्कुल क्राउडेड प्लेस है ना, नॉइज़ रहती है बहुत सारा, और इन्होंने पूरा वर्ल्ड व्यू देखा हुआ होता है। तो उसको आप सडन एकदम से आप अपने घर पे एकदम पोइस और शांत जगह पे आप एकदम लेकर आओगे, तो इनके लिए एकदम सडन चेंज हो जाता है, जहाँ पर बिल्कुल शांति रहती है, और इनको जनरली इस चीज़ की आदत नहीं होती है, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है आपके जगह पर सेटल होने के लिए। तो आप इनको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा देखो, इनको ऑब्ज़र्व करो ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा आपके साथ हुए, आपको देखकर ये डर तो नहीं रहे हैं, आपसे फैमिलियर हो पहले, थोड़ा धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो आप इनके साथ। उसके बाद बिल्कुल भी रश ना करें टेमिंग प्रोसेस के लिए, थोड़ा इनको टाइम दो, सॉफ्ट वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा इनसे बातें करो, सॉफ्ट टोन में, हैप्पी टोन में इनसे बातें करो। उसके बाद धीरे धीरे आप इनको थोड़ा टाइम देंगे तो ये धीरे धीरे खुद ही आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ हम बात करेंगे फ़ीमेल बजीज़ के बारे में। फ़ीमेल बजीज़ मैं स्पेशली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो मेल बजीज़ और फीमेल बजीज़ को थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ़ीमेल बजीज़ होती हैं ये थोड़ा ज़्यादा बाइटिंग, इनकी हैबिट थोड़ी ज़्यादा होती है, और ये थोड़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपको टेमिंग में एज़ कम्पेयर टू मेल बजीज़ या मेल बर्ड्स। क्योंकि आप अगर छोटे से या यंग बजीज़ लेकर आ रहे हो, फीमेल हो या मेल हो, तो आपको उतना ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्टी आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा ओल्डर लेकर आ रहे हो बजीज़, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है फ़ीमेल के साथ में। मेल के साथ में भी होगा, बट इतना नहीं जितना फ़ीमेल के साथ में होगा। जो फ़ीमेल बजीज़ होती हैं उनका जब मैटिंग सीज़न होता है, उसमें थोड़ा आपको हार्ड हो सकता है हैंडल करने में। और इवन आपका जब अगर टेम बर्ड भी होगी फ़ीमेल भी,
तो भी वो कभी कभी अनटेम जैसा बिहेव करने लग जाएगी। तो इसीलिए आपको जब उनका मैटिंग सीज़न होता है आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा, उनका डाइट का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो नाउ हम बात करेंगे वाइल्ड बजीज़ के बारे में। वाइल्ड बजीज़ के लिए टेमिंग के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा कंसर्न चाहिए, थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड बजीज़ इतने इजीली टेम नहीं होते हैं। क्योंकि वाइल्ड बजीज़ से आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि अगर कोई बजीज़ को 6 मंथ से ज़्यादा, अगर उनका ह्यूमन 6 मंथ से ज़्यादा की एज हो गई हो और उनका अभी तक कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं हुआ हो, तो बिल्कुल वो ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसा एक वाइल्ड बजी बिहेव करता है। तो आपको वाइल्ड बजीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए रहेगा, आप उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो एज़ कम्पेयर टू अदर जो यंग बजीज़ होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम बिताना पड़ेगा, ज़्यादा थोड़ा आप उनके ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करो। ओके, बी पेशेंस, है ना, थोड़ा कामली बिहेव करो उनके साथ में। थोड़ा टाइम दो, आपको कुछ महीने या मे बी 1 साल, उसके बाद एक ना एक दिन एंड में जाके आप उनके साथ फ्रेंडशिप हो ही जाएगी आपकी, नो वरीज़। ऐसा नहीं है कि वाइल्ड बजीज टेम नहीं होते हैं, आपको बस थोड़ा ज़्यादा उनके साथ टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा प्यार से, थोड़ा केयर, है ना। ओके, सो नाउ हम बात करेंगे कि आपके पास अगर पेयर ऑफ बजीज़ हैं, 2 बजीज़ हैं, तो उनको टेमिंग के लिए क्या अलग कुछ करना पड़ता है। ऐसा कुछ खास अलग नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास दो बजीज़ हो, या कह लो पेयर ऑफ बजीज़ हो, या एक सिंगल बजीज़ हो, तो एक ही बात है। जो आपको एक बजी के लिए करना पड़ रहा है वो आपको पेयर ऑफ बजीज़ के लिए भी करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो मोरल सपोर्ट वो लोग देते हैं एक दूसरे को, मे भी शायद उनसे उनका जो आपके टेमिंग की या ट्रेनिंग की स्पीड हो वो और ज़्यादा बढ़ जाए, या और ज़्यादा फास्टली वो लोग सीखने लगे। ओके, सपोज़ आपके पास पेयर ऑफ बजीज़ है, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो कि आपके हैंड पर वो आ जाए या फिंगर पर वो आ जाए, तो उसको देख कर ही उसको रिपीट करेगा आपका दूसरा बजी। मे बी अगर शायद आप अनलकी हो तो मे बी शायद आपका बर्ड है जो वो पैनिक करने लगे पेयर में, है ना। मे बी शायद उनका प्रोग्रेस ट्रेनिंग का या ट्रेनिंग का थोड़ा स्लो हो। ओके, सो नाउ मैं आपको अब कुछ बताऊंगी कि सम ट्रेनिंग टिप्स और ट्रिक्स आफ्टर स्टेप अप। जो आपका बजीज स्टेप अप में मास्टरी कर ले, है ना मतलब कि आप उनको बस बोलो स्टेप अप और वो आपके हाथ में या फिंगर पे आ जाए। उसके बाद आप अपने बजीज़ को कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे से ट्रिक सिखा सकते हैं, जैसे कि स्टिक ट्रिक हो गया, ओके, लैडर ट्रिक हो गया, स्लाइड ट्रिक हो गया, बॉल ट्रिक हो गया, फुटबॉल ट्रिक्स हो गए, है ना। आपको आपके बजीज़ के साथ आप जितना ज़्यादा खेलोगे, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके बजीज़ को भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आएगा और वो चाहेगा आपके पास आके खेलना, है ना। सो कोशिश करें आप अपने ये जो भी ट्रिक्स और ट्रेनिंग के आप जितने भी आप लेसन्स रख रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। इससे ज़्यादा तो मैं बोलूँगी भी नहीं कि आप इससे ज़्यादा सिखाओ, क्योंकि इसके बाद बजीज़ अगर एक बार बोर हो गए तो इससे ज़्यादा ये कोई लेसन नहीं होगा, है ना। आप उनको जैसे लगेगा कि ज्ञान ही दे रहे हो, और ज्ञान कौन सुनता है आजकल। ओके, सो नाउ बैक टू आपका ट्रेनिंग ट्रिक्स। ओके, सो मैं आपको बता रही थी आप अपने बजीज़ को क्या क्या स्पेशल ट्रिक्स सिखा सकते हो आफ्टर स्टेप अप। ओके, स्टेप अप के बाद ही, आप पहले ही नहीं ये सभी ट्रिक्स सिखाने लगना, बिल्कुल नहीं सीखने वाले हैं वो। आप पहले उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करो, उसके बाद ही ये सारे ट्रिक्स पर आना। डिटेल में मैं आपको अभी ये सारे ट्रिक्स नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। ओके, तो ये सारी आप अगर कहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आगे मैं आपको कुछ बेसिक जो बजीज़ का हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज़ जो आते हैं वो सब के बारे में आपको क्विकली बता देती हूँ कि आपके बजीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे कि कभी कभी सिम्टम्स में आप देखोगे कि आपका बजीज़ काफ़ी स्क्रैच करने लग रहा हो खुद को, है ना, एबनॉर्मल ब्रीदिंग हो जाए, या फिर आपके बजीज़ के आइज़ या बीक से डिस्चार्ज हो, फेदर्स फ्लप्ड अप हो जाए, या एक्सेसिव आपका बर्ड्स चिल्लाने लगे। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो जल्द से जल्द आप किसी वेट के पास में या किसी भी डॉक्टर के पास में आप अपने बजीज़ को दिखाएं। खुद से कुछ भी इलाज मत करने लगे, खुद से कुछ भी मेडिसिन लेना मैं प्रेफर नहीं करूँगी, या मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी आप खुद से मेडिसिन दो। आप जो डॉक्टर्स होते हैं आप उन्हीं को दिखाएं और आपके बजीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें हेल्थ का।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट क्या वीडियो आप देखना चाहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।